हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव महापुराण के चतुर्थ खंड के नवम अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो आगे की कथा सुनने से पहले मैं अपने गुरु जी की स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे की कथा सुनते हैं और सुनाएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं नवम अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वीरभद्र अपने गणों को साथ लिए हुए युद्ध करने लगे। दोनों ओर से बड़े जोर से आक्रमण हुआ और नाना प्रकार के शस्त्र प्रयोग में लाए गए। वीरभद्र ने क्रोधित होकर त्रिशूल हाथ में लिया तथा उसको तारक के शरीर में मारकर उसे धरती पर गिरा दिया। तारक उस आक्रमण से अचेत हो गया। कुछ समय पश्चात जब उसे चेत हुआ तब उसने वीरभद्र पर शांग से आक्रमण किया। वीरभद्र ने तारक पर पुनः त्रिशूल का वार किया। जब बहुत देर तक दोनों में से कोई परास्त न हुआ तो हे नारद, तुमने वीरभद्र से जाकर कहा, हे वीरभद्र, तुम हमारी बात मानकर लड़ाई बंद कर दो। तारक की मृत्यु तुम्हारे हाथों से नहीं होगी। जब शिव जी स्वयं उसके साथ युद्ध करेंगे तभी इसकी मृत्यु होगी। वीरभद्र ने यह सुनकर तुमसे क्रोधित होकर कहा, हे नारद, तुम युद्ध तथा वीरता की बात क्या जानो? तुम केवल तप करना ही जानते हो। मैं तुमको वीरों के विषय में बताता हूँ। उनके 4 धर्म होते हैं। जो स्वामी के बिना युद्ध करते हैं तथा अपने प्राणों को मोह न करके भली भांति लड़ते हैं, वे प्रथम प्रकार के वीर हैं। जो स्वामी के साथ रणभूमि में संसार की लज्जा से मर जाते हैं, वे दूसरे प्रकार के हैं, उनको सूर कहते हैं। तीसरे, जो अपने स्वामी के साथ युद्ध स्थल त्याग कर भाग जाते हैं, उन्हें क्रूर कहते हैं। चौथे वे हैं जो निकम्मे होकर घर बैठे रहते हैं तथा उनका स्वामी युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है, वे कायर हैं, उनको कहीं भी सुख नहीं मिलता है। मैं सत्य कहता हूँ कि यदि शिव जी इस समय मेरे पास आकर मुझको तारक के वध से रोकें तब तो असमर्थता है, नहीं तो आज मैं तारक को पृथ्वी से नष्ट कर दूंगा। यह कहकर वीरभद्र ने तारक के ऊपर अपने त्रिशूल का वार किया। दोनों फिर परस्पर युद्ध करने लगे। दोनों ओर की सेनाएं भी आपस में भिड़ गई। इस बार देवताओं ने बड़ी वीरता से परास्त किया तथा दैत्य अपनी बहुत सी सेना मरी हुई देख युद्धस्थल से भाग चले। हे नारद, युद्ध भूमि की यह दशा देखकर तारक महाक्रोधित हुआ। वह 1 करोड़ हाथ निकालकर एक हाथी पर सवार हो 1 करोड़ हाथ निकालकर हाथी पर सवार हो देवताओं को पकड़ने को उनकी सेना के भीतर घुस गया तथा उसने असंख्य देवताओं को मार डाला। उसने अपने हाथी को छोड़ दिया, जिसे देखकर सब हाथी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार तारक ने देवताओं पर विजय प्राप्त की। उस समय तारक का तेज कोई न सह सका और सब लोग बड़े दुखी हुए। उसके हाथी ने सब हाथी आदि को मार डाला। यह दशा देखकर विष्णु जी से रहा न गया। उन्होंने तुरंत चक्र उठाकर तारक के साथ युद्ध कर देवताओं को आनंदित किया। विष्णु जी तथा तारक में घोर युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ओर से अनेक लोग मारे गए। तारक ने अपने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा से देवताओं को फिर भयभीत कर दिया। तब विष्णु जी ने देवताओं को इस प्रकार भयभीत देखकर क्रोधित हो तारक के ऊपर अपना चक्र चलाया। उस समय पृथ्वी कांप उठी, परंतु चक्र को तारक के शरीर पर जमने का कोई निशान नहीं मिला। तारक ने अपने गुरु का स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया तथा अनेक प्रकार की माया दिखलाई। अनेक राक्षस हाथियों के समान चिघाड़ते हुए उत्पन्न हुए। तारक की यह माया कोई न जान पाया, अतः वे युद्धस्थल से भागकर स्कंद के पास जा पहुँचे तथा विनय के साथ भयभीत होकर इस प्रकार बोले, हे स्वामी, हम आपकी शरण में आए हैं,
अब आप शीघ्र ही तारक का वध कीजिए, क्योंकि आपका अवतार इसी निमित्त हुआ है। आपके बिना और कोई तारक को नहीं मार सकता। हे नारद, देवताओं को इस प्रकार भयभीत देखकर स्कंद ने हंसकर कहा, हे देवताओं, मुझको अपना पराया कुछ भी नहीं पता है। मैं तो अभी अभी लड़का हूँ। अभी तक मैं इस बात की परीक्षा करता रहा हूँ कि मैं किसके साथ युद्ध करूँ। यद्यपि मैं धनुर्विद्या बिल्कुल नहीं आती। हे नारद, तुमने स्कंद कैसे वचन सुनकर कहा, हे महाराज, आप तो शिव से उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि के रक्षक देवताओं को आप ही से ही सुख की प्राप्ति होगी। आप बालक, युवा या युद्ध नहीं हैं, वृद्ध नहीं हैं। आप बालक, युवा या वृद्ध नहीं हैं। तारक ने देवताओं को जीतकर उन्हें बड़े बड़े दुख पहुंचाते हैं। इसलिए अब आपको तारक का वध शीघ्र कर डालना चाहिए। स्कंद पहले तो हंसे, परंतु बाद में क्रोधित हुए। तब वे विमान छोड़ अपनी शक्ति सहित तारक की ओर पैदल ही दौड़ पड़े। यह देखकर तारक ने हंसकर इस प्रकार कहा कि देवताओं ने इस बालक की आशा पर ही हमने अपने बल को नष्ट कर दिया है। वास्तव में यह सब बुद्धिहीन है। मुझको निश्चय है कि मैं समस्त देवताओं को मारकर नष्ट कर डालूंगा। ऐसा कहकर तारक हाथ में शक्ति लिए हुए स्कंद से युद्ध करने के लिए चला। वह देवताओं से बोला, हे देवताओं, तुमने इस बालक को युद्ध स्थल में अगुआ बनाया है। अब मैं तुमको इसका फल देता हूँ। तुम सबको जिसकी आशा पर निर्भर करते हुआ मेरे भय से वहाँ से भाग जाएगा। छोटा भाई विष्णु तो छल में अद्वितीय है एवं माया दिखाने में विख्यात है। इसने बलि के साथ वामन रूप में बड़ा छल किया तथा मधुकैटभ का शीश छल करके काट डाला। फिर अमृत बांटने के समय भी मोहिनी रूप में इसने छल किया। इसने वेद के विरुद्ध स्त्रियों को मार डाला तथा बलि के वध में रामचंद्र के रूप में इसने धर्म का कुछ विचार नहीं किया। रावण को, जो ब्राह्मण जाति का था और जिसको मारना वेद में निषिद्ध है, इसी ने मार डाला तथा अपनी स्त्री सीता को निष्पाप त्याग दिया। इसने कृष्ण रूप में पर स्त्रियों के साथ भोग करके वेद की रीति का त्याग दिया और अनुचित रीति से विवाह कर कलयुग की चाल चलकर बड़ा अधर्म किया। इसी प्रकार बुद्धि रूप में सब वेदों की निंदा करके इस विष्णु ने कुछ भी विचार नहीं किया। मुझे आश्चर्य है कि ऐसे मनुष्य के बल पर तुम देवताओं ने युद्ध का प्रयत्न किया है। हे नारद, इसके पश्चात तारक इंद्र की निंदा करते हुए बोला, हे देवताओं, इन तो बहुत ही बुरा एवं अनाचारी है। उसने अपने पिता के लड़के को दिति के गर्भ से गिरा दिया तथा केवल सांसारिक आनंद के निमित्त ऐसे कार्य करते हुए धर्म का ज्ञान विचार न किया। इसने गौतम की स्त्री से भोग किया तथा व्रत नामक ब्राह्मण का वध कर डाला। सांसारिक आनंद के निमित्त इसने कौन कौन से अधर्म नहीं किए। इस समय भी इसने इस छोटे से लड़के को युद्ध भूमि में अगुआ बनाया है, जो अभी मेरे हाथों से मारा जाएगा। यह पाप इसी पर पड़ेगा, अन्यथा यह लड़का भाग जाएगा। इस प्रकार देवताओं से उनकी निंदा करते हुए तारक फिर स्कंद से बोला, हे बालक, देवताओं से तुम व्यर्थ अहंकार मत करो। यहाँ तुम्हारी कुछ न चलेगी। जो मनुष्य ब्राह्मण का अपमान करता है, उसके धन, प्राण, धर्म, बल आदि कुछ शेष नहीं रहते हैं। यह कहकर उसने अपनी टांग उठाई। हे नारद, इस प्रकार कहते हुए तारक की शक्ति क्षीण हो गई। हे नारद, इस प्रकार कहते हुए तारक की शक्ति क्षीण हो गई, क्योंकि बड़ों की निंदा तथा उनके कर्म कहने में तुरंत ही शक्ति क्षीण हो जाती है। हे नारद, होता वही है जो सदाशिव की इच्छा होती है। संसार में ऐसा कौन है जिसकी बुद्धि शिव जी की माया के सम्मुख ठीक रह सकती है। निदान तारक ने अपने चुने हुए श्रेष्ठ वीरों को सेनाध्यक्ष बनाकर
शेष सेना को पीछे रखा तथा वह स्वयं स्कंद तथा इंद्र के सम्मुख आ गया। आज की वाणी में अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर अगले कथा अगले एपिसोड में।